फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज होती है इसमें एथिक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। कई मरतबा ये अपने फायदे के लिए बनाया जाता है। डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन, ठीक है। अब क्या होता है, ये क्या होता है, प्रिवेंट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, इट प्रिवेंट सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, जो मैं कागज़ पेपर्स की बात कर रहा था, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स from being used without permission. सही है। अब ऑटोमेटिकली क्या है, इसके अंदर कॉपीराइट होल्डर्स भी हो जाते हैं कि भाई लेट्स सपोज एक फैमिली ने कॉपीराइट क्लेम किया हुआ है, जब तक आपके पास उनकी परमिशन नहीं होगी आप उस पर काम ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो तो अब ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, ठीक है। कई मरतबा अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूँ आपसे, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कई मरतबा ये एक यूनिक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब ऑटोमेटिकली क्या होता है, जिसके अंदर सब्जेक्टिविटी आइडिया आ जाते हैं, सब्जेक्टिव ओपिनियंस आ जाते हैं लोगों के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही सिंपल सी बात होती है, ये इसके होता क्या है कि भाई इसमें कहते हैं देयर इज, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये एज पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं, जरा सा, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स were not created for research purpose सही है। They are seen as non-reactive. They are seen as non-reactive का मतलब हो सकता है क्या है भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है। Non-reactive का मतलब ये होता है कि भाई नो इंटरव्यूअर इफेक्ट और ऑब्जर्वर इफेक्ट, नो इंटरव्यूअर और ऑब्जर्वर इफेक्ट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस चीज़ की लिमिटेशन की बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं बायसनेस आ सकती है। अब मुझे एक बात बताओ ना, अकबर बादशाह के कोर्ट में बैठ के कोई बंदा अकबर बादशाह के खिलाफ थोड़ी ना लिखे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा क्या होता है, ये रिच एंड इन डेप्थ डाटा देते हैं, रिच एंड इन डेप्थ डेटा आपको मिलता है, सही है। अच्छा जी, अब देखो ये जो हैं आपके इंटरप्रेटिव्स जो हैं वो हमेशा इस फॉर्म ऑफ डेटा को हमेशा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूँ तो इसमें सबसे बड़ी जो लिमिटेशन आ सकती है वो आ जाती है क्या, इसमें आ जाती है कि भाई जो डेटा है वो बायस्ड है। अब बहुत सिंपल सी बात है ना, अब अगर मैं उनकी
अब मैं लेट्स सपोज खान साहब की कोई डायरी पढ़ रहा हूँ आज से 10 साल के बाद, ठीक है। अब मैं, बहुत सिंपल सी बात है, वो तो आर्मी के खिलाफ ही होगी क्योंकि उन आर्मी ने उनको अंदर किया हुआ था। सेम एज द केस, अगर मैं उसकी एक्चुअल एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ आपके पास, तो भुट्टो साहब की जो इफ आई गॉट असैसिनेटेड वाली जो किताब है वो ज़िया साहब के खिलाफ है, बिकॉज ज़िया साहब ने उनको अंदर डाल दिया था। सेम हिस्ट्री रिपीट होती है हमारे यहाँ हमारे 30-40 साल के बाद, ठीक है। तो अब ऑटोमेटिकली अगर मैं बात करता हूँ हाँ हाँ, तो ज़िया साहब आए थे ना उनके बाद, आए तो थे। हाँ। तो देखिए, अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, तो देखो ये बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर बायस्ड फॉर्म ऑफ डेटा की बात हो सकती है, ठीक है। कई मर्तबा ऐसा होता है आपने बड़ी मुश्किल से पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस हासिल किया मगर रेलेवेंसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, ठीक है। नॉट रेलेवेंट कंटेंट रिलेटेड टू रिसर्च, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही माइक्रो लेवल डेटा होता है। डेटा जो होता है वो मैक्रो लेवल नहीं होता, डेटा जो होता है माइक्रो लेवल होता है, ठीक है। जब आप मैक्रो लेवल डेटा की बात करते हो तो ऑटोमेटिकली नुकसान क्या होता है कि बहुत ही लिमिटेड फॉर्म ऑफ डेटा अवेलेबल होता है कई मरतबा, और जनरलाइज नहीं हो सकता, सही है। रिसर्च आर नॉट जनरलाइजेबल। जी पर्सनल, जी बेटा आप कायदे पे रिसर्च कर रहे हो ना, गांधी जी की कहानियां थोड़ी ना होंगी उसके अंदर। कायदे पे रिसर्च करो तो कायदे की कहानी होगी, जिसका डॉक्यूमेंट उसी रिलेटेड होगा ना, सही है। माइक्रो लेवल डेटा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, देयर इज लैक ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी लैक करती है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी कोर लिमिटेशंस फॉल इन करती हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च के हवाले से, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही सिंपल सी इसके अंदर आगे लेके चलूं आपको, अगर हम मास मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं तो एक चीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जो मास मीडिया रिपोर्ट्स भी एक प्राइमरी क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा के अंदर फॉल इन करती हैं, ठीक है। सोशियोलॉजिस्ट हैव यूज्ड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन आर्टिकल्स इन टेलीविजन प्रोग्राम्स, एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म्स एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, ठीक है। In particular, interpretive sociologists have used newspaper reports to give insight to the past events, यानी कि पुराने इवेंट्स के अंदर कभी कभार आपके पास मीडिया रिपोर्ट्स के अलावा कोई सहारा नहीं होता, ठीक है। जैसे अगर मैं रिसेंटली अभी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था रफ्तार के ऊपर, वली खान बाबर के ऊपर, तो उन्होंने सहारा लिया था इसी न्यूज़ रिपोर्ट्स का कि वली खान बाबर के ऊपर 2020 की एक रिपोर्ट दिखाई थी ARY की, कि ARY ने ये रिपोर्ट किया है उसके अंदर, सही है। तो डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर कई मतलब जब आप रिसर्च कर रहे होते तो आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स का ही सहारा होता है। BBC ने ये कह दिया, CNN ने ये कह दिया, ठीक है। द सोशियोलॉजी ऑफ मोरल पैनिक्स इज वन सच एरिया, ठीक है। अगर आप मोरल पैनिक्स पे स्टडी करो तो आप पुराने आइडियाज़ पे फॉलो करोगे कि पुराने आइडियाज़ क्या कह रहे हैं इस पर्टिकुलर हवाले से, ठीक है जी। Some sociologists use content analysis to systematically analyze the content and meaning of the media messages, सही है। content analysis मैंने पढ़ाया हुआ है, content analysis किस तरह से डेवलप किया जाए। Positives have generally focused on breaking down the content of media into quantifiable categories, while interpretatives have attempted to read the symbolic meaning of media messages. Type of analysis called semiology, पढ़ाया था बेटा, सेमियोलॉजी एंड टेक्सचुअल एनालिसिस, सही है। पॉजिटिविस्ट कंटेंट एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रेटिविस्ट जो होते हैं वो सेमियोलॉजी की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। Analysis of mass media is relatively cheap because such reports are already available. Samples of people are not necessary, यानी कि पर्टिकुलर किसी एक चीज़ के ऊपर हो सकती है। Content analysis is repeatable if it uses as a simple category form. It is allegedly objective because it does not interfere with what is being researched. It is results in the quantitative data. Content analysis easy to analyze होता है जिसको आप मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू यूज़ कर रहे होते हो। However, scientific status has been questioned by the positivists. कई मरतबा content analysis को positivists नहीं मानते as a positivist technique। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह कुछ भी नहीं होती, इसकी वजह बहुत सिंपल सी होती है क्योंकि इसके अंदर इंडिविजुअल ओपिनियन होता है कि यार ये चीज़ इस तरह से हो रही है, ठीक है। It can be subjective, and the same content may be interpreted in different ways of different sociologists. Simple सी बात मैंने आपको समझा दी।
The method also implicitly assumes that the media have an impact on the audience of lasting significance. The evidence of this is the mixed and certainly not proven. यानी कि अभी तक इसकी बात प्रूवन नहीं हो सकी कि मीडिया का जो इम्पैक्ट होता है वो किस तरह से होता है, बायसनेस ज़्यादा हो सकती है. Content analysis rarely asks the audience what it thinks. ठीक है, यानी कि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रिसर्चर का पॉइंट ऑफ व्यू शामिल होता है. तो हमने मीडिया रिपोर्ट्स के साथ साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स पे यूज़ होती है कंटेंट एनालिसिस, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, अब हम आगे आते हैं हिस्टोरिकल डेटा के हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स अगेन इट्स अ प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा. ठीक है, जैसे कि हिस्टोरिकल डेटा सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड वाइट पेपर्स. ठीक है, ये क्या होते हैं, ये भी यूज़ होते हैं एज अ सेकेंडरी क्वालिटेटिव रिसर्च कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, वाइट पेपर्स हिस्टोरिकल ट्रीटीज हो गया, इसके अलावा डायरीज हो गया, नॉवेल्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर पीरियड में ऐड क्वालिटेटिव इंसाइट इनटू द सोशल प्रॉब्लम्स. हाउएवर द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ एनी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट शुड बी असेस्ड बाय 4 की क्वेश्चंस. इज दिस ऑथेंटिक, क्रेडिबिलिटी जो मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाया था, जो पर्सनल डॉक्यूमेंट में कंटेंट पढ़ाया था. इज एग्जरेशन हो सकती है, डिसेप्शन हो सकती है, जस्टिफिकेशन लीडिंग टू बायस हो सकती है. इज अ डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटेटिव और टिपिकल, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इसके अंदर डिस्कस किया हुआ था लास्ट उसके अंदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में. तो यहाँ पर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह प्राइमरी सेकेंडरी क्वालिटेटिव डेटा का जो सिनेरियो है वो कंप्लीट हो जाता है.